बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फ़ज़्ल व करम से आप अपनी फ़ैमिली के साथ खैर आफ़ियत से होंगे। नाजरीन, बात करेंगे ज़हरा काज़मी केस के हवाले से। मैं शुक्रिया अदा करूँगी बुड्ढी मुजरा मास्टर कज़्ज़ाबा चाची 420 का और ढक्कन वकील की अपडेट दूँगी। तो बात शुरू करते हैं कि 15 अप्रैल जो है वो ज़हरा काज़मी केस में इंशाअल्लाह ताला एक नया बाब रकम करने जा रही है, यानी कि 15 अप्रैल को ट्रायल शुरू होने जा रहा है। क्योंकि जस्टिस उमर सयाल साहब ने सख्ती से कह दिया है कि अब ट्रायल को शुरू हो जाना चाहिए और क्या कबाहत है, क्या रुकावट है, क्या मसलहत है, ये ट्रायल अब तक शुरू नहीं हुआ। अच्छा जी, अब बात करेंगे कज़्ज़ाबा का मैं शुक्रिया क्यों अदा करना चाहती हूँ। तो कज़्ज़ाबा का मैं शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहती हूँ कि कज़्ज़ाबा मुजरा मास्टर बुड्ढी रक़ासा चाची 420 45 साल से 20 साल कज़्ज़ाबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें खुशियाँ देती हैं। अब आप कैसे खुशियाँ देती हैं? वो खुशियाँ आप ऐसे देती हैं कि जब बच्ची की बाजियाबी के लिए मेहदी काज़मी साहब मुख्तलिफ़ पुलिस स्टेशनों के चक्कर काट के और उनके साथ मिल के बच्ची की बाजियाबी के लिए जगह जगह छापे डाल रहे थे, तो आप उस ज़माने में मेहदी काज़मी की किरदार कशी करती थी, उसकी बेगम की, उसकी सालियों की, उसकी पता नहीं किस किस की, पूरे ख़ानदान की आप जो है तज़लील किया करती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमें जो है इदारों से ख़बर मिलती थी कि बच्ची फ़लाँ जगह से बाजियाब हो गई है, बच्ची को लाहौर में रख दिया है। फिर आप उछलती थी, कूदती थी। जब आपने इस ख़ानदान की तज़लील की, हमें खुशियाँ मिली। फिर एक दिन ये सुनने को मिला कि जस्टिस इकबाल करोड़ों ने कहा कि बच्ची को फ़ौरन दारुल अमान से कराची चाइल्ड प्रोटेक्शन भेजा जाए। तो वो हमें ख़बर उस वक्त बहुत अच्छी मिली जिस वक्त आप बहुत तबले बजाती थी अपने ढक्कन वकील के साथ थे, बच्ची कराची तो जा ही नहीं सकती, बच्ची तो दारुल अमान में अपनी मर्ज़ी से रह रही है। और ये भगोड़ा मुनाफिक लड़का जो कि मोहब्बत के दम भरता था, बच्ची को दाता दरबार पे छोड़ के चला गया था। और उस वक्त आप बहुत उछल रही थी, कूद रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची बखैर और आफ़ियत कराची आई, चाइल्ड प्रोटेक्शन रही। चाइल्ड प्रोटेक्शन से पता नहीं कौन फरिश्ते थे जो आपको ख़तूत लिख रहे थे, जो बच्ची की तरफ से ख़तूत लिख रहे थे। और बच्ची ये कह रही थी मैं तो माँ बाप के साथ जाऊँगी नहीं, मैं तो अदालत में जाके जो मुल्ज़िम है उसके लिए बयान दूँगी। खैर जनाब, वो सारे प्रोपेगेंडे जो है ना आपके, वो भी मुँह पे आपके कालक पोती। हमें अच्छी खबर ये मिली कि 2 कदम के फ़ासले पे खड़ा मुल्ज़िम बच्ची को डराने की कोशिश करता रहा, इशारे करता रहा, लेकिन बच्ची ने उसके मुंह पे कालक पोत के कहा कि मुझे अपने वालिदैन के साथ जाना है। और एक बार नहीं 3 बार कहा। आप कहती थी बच्ची माँ बाप के पास चली जाएगी, आपके ढक्कन वकील भी कहते थे, कोर्ट रिपोर्टर साहब भी कहते थे और दीगर जो लल्लू पंजू आपके साथ होते हैं वो भी ये कहते थे अगर बच्ची ने अपनी मर्ज़ी से माँ बाप के पास जाने का कह दिया तो हम इस टॉपिक को छोड़ देंगे, हम इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन वही है ना कि गंदगी का काम होता है, गटर का काम होता है, बदबू देना, कीड़े पैदा करना, तो वही आप करती नहीं। और आपने मेहदी काज़मी को छोड़ के पता नहीं क्या क्या डबल शाह की कहानियाँ सुनाई, डबल शाह के साथ मेहदी काज़मी का फ्रॉड साबित करने में लगी हुई आप। कोई उनके भाई हैं आसिम या पता नहीं ताहिर, आपने रोज़ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और जिन लोगों को अदालतों में जाना चाहिए, जिनको थानों में जाना चाहिए, उन लोगों को आपने सोशल मीडिया पे अपने पास बैठा के एक क़यामत खेज़ प्रोपेगेंडा किया कि ये डबल शाह के फ़लाँ, ये डबल शाह के फ़लाँ और ये चेक वो चेक। लेकिन हम आपका शुक्रिया यूँ अदा कर रहे हैं कि जब आप ज़्यादा उछलती हैं, कूदती हैं, प्रोपेगेंडा फैलाती हैं, परवरदिगार आलम आपके मुँह पे कालक पोतता है और हमें ऑथेंटिक रिटर्न में ऑथेंटिक इदारे यानी अदालत से हमें अच्छी खबरें सुनने को मिलती हैं। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि मुल्ज़िम ज़हीर ने पहले एक दरख्वास्त दी थी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन तब्दील किया जाए। उसके बाद जब बच्ची जो है 6 जनवरी को वालिदैन के पास चली गई, जब 6 जनवरी को बच्ची वालिदैन के पास चली गई तो शायद थोड़ी सी गैरत जागी इनके वकील में, वो दरख्वास्त इन्होंने वापस ले ली। अच्छा, उसके बाद इन्होंने दी एक दरख्वास्त के भाई मैं मुबैना शौहर हूँ तो मुझे जो है बच्ची से मिलने दिया जाए। उस पर जिब्रान नासिर ने तमाम तर जो दलाइल थे वो मुकम्मल किए और जज साहब ने उस दरख्वास्त को भी खारिज कर दिया।
फिर एक समाअत हुई उमर सयाल साहब की अदालत में कि मुझे जो है जस्टिस इलियास मेमन साहब पे जो है वो भरोसा नहीं है, हमारे जज तब्दील किए जाएं, अदालत तब्दील किया, जबकि उससे उनसे बड़े एक मोतबर जज जनाब नईम मेमन साहब ने कह दिया था कि ये केस इलियास मेमन साहब की अदालत में ही चलेगा। उसके बावजूद ये हाई कोर्ट गए। भाई इज़्ज़त तो हर एक को रास आती नहीं, जिसको आती है वो अपनी इज़्ज़त का पास रखते हैं और डर डर के फूक फूक के कदम उठाते हैं, मगर इज़्ज़तदार लोग होते हैं वो, उनको अपनी इज़्ज़त का पास होता है, इनको कहाँ से पास होगा। तो जनाब इन्होंने वो दरख्वास्त दी। तो अभी कुछ दिन कबल हमने आपको बताया था कि उमर सयाल साहब की अदालत में उमर सयाल साहब ने जो इसकी फेंटी लगाई है मुलजिम की, और फिर जब पूछा कि वो मुलजिम का जो गवाह है मुबैना गवाह वो क्यों नहीं आ रहा है और वो किस खुशी में गायब है और ज़मानत पे रहा है, उसकी ज़मानत कैंसिल कर दी जाएगी, तो उस पर ज़हीर साहब जो हैं जज साहब के सामने इंग्लिश की टांग तोड़ने लगे। उस पे उमर सयाल साहब ने जो चंबे लगाए, जो भिगो भिगो के जूते मारे और कहा कि मुलजिम हो, ज़्यादा हीरो नहीं बनो, अदालत के दामाद नहीं हो और सीधे सीधे उर्दू में बात करो। तो वो मैंने आपको क्लिप भी दिखाया था कि इंग्लिश कैसे बोलता है। एक दरख्वास्त मुलजिमान के वकील की जानिब से वापस ली और 2 दरख्वास्तें अब तक जस्टिस जनाब उमर सयाल साहब ने खलास निकाल दी, खारिज कर दी। तो कज़्ज़ाबा, एक तो ये कि आपका शुक्रिया, आप बहुत प्रोपेगेंडा कर रही थी कि शायद कोई जाहिल लोग हैं जैसे मेहदी काज़मी को सपोर्ट करने वाले, या उनको शऊर नहीं है कि वो जो है तुम्हारे प्रोपेगेंडे में आके उनका साथ छोड़ देंगे। बीवी, जो लोग कल मेहदी काज़मी के साथ थे वो तावक्तिया उस वक़्त तक साथ हैं जब तक मुलजिम ज़हीर को सज़ा नहीं मिल जाती। हाँ, तुमसे तफरी लेने, तुम्हारे मुजरे के डांस के स्टेप देखने, क्योंकि तुम सबको तफरी सस्ती फ्री की फ़राहम करती हो, वो इन्जॉय करने ज़रूर कुछ लोग आ जाते हैं, देख लेते हैं। बाकी अगर 1-2 वो लोग जो तुम्हारे साथ तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाते हैं तो वो भाई वो तुम्हारी गैंग के लोग हैं। झूठी तुमने आइडिया बनाई हुई हैं और उनसे अपने आप को खुद कमेंट करती हो, अपनी तारीफ़ करती हो। तो बाकी है कि ज़ाहिर सी बात है जो तुम्हारे साथ हो रहा है तुम बेहतर समझती हो कि तुम्हारी रातों की नींद भी गई और दिन का चैन भी गया। तो मैं आज ये नाजरीन एक और फरमाइश करने जा रही हूँ मुजरा मास्टर बुड्ढी रक्कासा से कि जैसे मैंने कहा था गुलाब आंटी से तुम्हारा रिश्ता क्या है, इस औरत ने वो नहीं क्लियर किया। हमने इससे कहा कि आवाम को बताओ डबल शाह से तुम्हारे बाप का, तुम्हारी माँ का क्या ताल्लुक़ था, डबल शाह से तुम्हारी वालदा का, तुम्हारी माँ का क्या रिश्ता रहा है, क्या ताल्लुक़ रहा है, वो हमें बता दो। वो नहीं बताया। पूरी सोशल मीडिया पुरज़ोर अपील करती है कि अपनी डिग्री दिखाओ, तुमने डिग्री नहीं दिखाई। तो आज नजम ज़हरा की तरफ से एक फरमाइश है। नाज़रीन, हम हक़ पर थे, हम सच पे थे, इसलिए तौहीन अदालत वाली हमारी दरख्वास्त जो है वो जज साहब ने ख़ारिज कर दी। जज साहब ने कहा कि हम इस पर बात नहीं करेंगे। तो कज़्ज़ाबा, एक लाइव प्रोग्राम इस पर भी होना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम झूठे हैं, हम कज़्ज़ाब हैं। हमारी तो तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त खारिज हुई थी। मेहदी काज़मी तो वाकई बहुत ही बड़ा सच्चा, ईमानदार और नेक आदमी है कि अल्लाह ताला ने उसको इतनी इज़्ज़त दी। 2 दरख्वास्तें अब तक मुलजिम की बहुत बेइज्जती करके, बहुत उसको चंबे लगा के, भिगो भिगो के जूते मार के जस्टिस उमर सयाल साहब ने खारिज कर दी। बीवी, एक प्रोग्राम इस पर भी तो कर लो। तुम तो करोगी नहीं, मैंने सोचा मैं कर लूँ। तो नादरीन, आपने देखा कि हक़ आने के लिए है और बातिल मिट जाने के लिए। ये जितने प्रोपेगेंडे करती है परवरदिगार आलम हमें और मेहदी काज़मी साहब को सुरखरू करता है, क्योंकि हम उस मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं कि बच्ची कमसिन है, बच्ची गई नहीं है, ले जाई गई है, और हम कम उम्री की शादी को प्रमोट नहीं करते। बच्चियों को पढ़ना है, लिखना है, अपने वालिदैन का नाम बनाना है, अपने मुल्क का नाम रोशन करना है और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार के आगे पढ़ लिख के एक अच्छी नस्ल को हमारे पाकिस्तान के माशरे को देना है। एक अपडेट आपको ये देनी थी कि जिस तरह से मैंने बताया था कि ढक्कन वकील की बीवी जो है उस तक सारी चीज़ें पहुंच गई हैं और उसने अल्टीमेटम दिया था ढक्कन वकील को कि या तो कज़्ज़ाबा के साथ रहो या मेरे साथ रहो। उसको 8-10 दिन दिए थे। उसके बाद पूछा कि भाई आपने क्या फ़ैसला किया, मुझे आपके साथ नहीं रहना अगर आप कज़्ज़ाबा के साथ जुड़े रहेंगे तो ढक्कन वकील ने उसके पैर पकड़ के कहा कि बेगम साहिबा आप सिर्फ 2 से 3 महीने दे दें,
और मैं कज़ाबा को छोड़ दूंगा। मैं कभी उसकी ना लाइव में जाऊंगा, ना मैं उसका नंबर भी डिलीट कर दूंगा, मैं उसकी तस्वीर भी डिलीट कर दूंगा, मैं कभी पलट के उसकी तरफ नहीं देखूंगा। तो ढक्कन वकील की बेगम ने पूछा है कि भाई 3 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा। तो ढक्कन वकील ने अपनी बीवी को एक नया चुरन दिया है। वो ये कहा है कि ये ज़हरा काज़मी केस जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और मैं मजबूर हूँ कि मैंने कमिट कर लिया है। मेरी जो कज़ाबा है उसकी हर तरफ से इतनी बेइज्जती हो रही है, उसके व्यूज़ ख़त्म हो गए, लोग उस पर इतनी लान तान करते हैं, इतनी लान तान करते हैं और ऐसे गंदे गंदे कमेंट उसके लिए करते हैं जो बहुत गंदी और घटिया औरतों के लिए कहा जाता है। तो ढक्कन वकील की जो वाइफ है बड़ी हैरान हुई, कहने लगी 3 महीने में कैसे ये केस ख़त्म हो जाएगा। तो अब तो ट्रायल शुरू होगा। तो कहते हैं कि नहीं, हम ना इतना ज़्यादा मेहदी काज़मी पे प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, उसके भाई को बदनाम कर रहे हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं। मेहदी काज़मी डर गया है, मेहदी काज़मी डर के प्रेशराइज होकर अपना केस वापस ले लेगा। तो भाई आप लोग गवाह हैं, मैंने कई मरतबा मेहदी भाई से बरमलाया पूछा है कि मेहदी भाई अब बच्ची आ गई है तो क्या आप ये केस ख़त्म कर देंगे, ट्रायल वापस हो जाएगा। तो मेहदी काज़मी ने हमेशा 2 बातें कही हैं। एक तो ये कि मैं तादमे मर्ग मुल्ज़िमान को सज़ा दिलवाऊंगा, इसलिए कि ये केस खाली मेरी बेटी का नहीं है, पाकिस्तान की तमाम बच्चियों का मुस्तक़बिल इससे जुड़ा है। पाकिस्तान की सारी बच्चियों के लिए केस जो है टेस्ट केस बनने जा रहा है। दूसरा, मेहदी भाई ने कहा कि ये केस है रियासत बनाम ज़हीर, यानी मुल्ज़िम के लिए रियासत खड़ी है। खुदा ना करे, अल्लाह नहीं करे, अगर मैं एक स्टेप पीछे हट भी जाऊं तो रियासत पीछे नहीं हटेगी। नाज़रीन, वही वाली बात है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये जो ढक्कन वकील हैं अपनी बीवी को चूरन दे रहे हैं और शायद इन लोगों का ये अरमान था कि मेहदी काज़मी को हम इतना प्रोपेगेंडा करेंगे कि शायद मेहदी काज़मी को यूट्यूबर्स और सहाफ़ी और जो पूरी दुनिया से लोग उनकी बच्ची के लिए उनके साथ खड़े हैं, जुड़े हैं, वो सब पीछे हट जाएंगे। लेकिन ना तो लोग पीछे हटे, ना ही यूट्यूबर्स पीछे हटे, ना ही सहाफ़ी पीछे हटे। पूरा मीडिया इंशाल्लाह उनके साथ है और रहेगा। और ना मेहदी काज़मी की टांगें लरज़ रही हैं। मेहदी काज़मी तो वही स्कूटर पे पूरे शहर में फिरता है। अगर मेहदी काज़मी इश्तारी होता, अगर मेहदी काज़मी डरपोक होता तो मेहदी काज़मी डर के कब से घर में बैठ जाता। इश्तिहारी तो वो लोग हैं जो लाहौर में छुप के बैठे रहे, अदालतें बुलाती रहीं, FIA में के केस में भी अदालतें बुला रही हैं, उसमें भी इश्तिहारी करार दे दिए गए। 124 वीडियोज़ जो है वो डिलीट की गई। रक्कासा ने उस पर तबले नहीं बजाए, उस पर नहीं कहा औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और हम जो हैं हमें हमारे साथ बड़ा अच्छा हुआ कि हमारी 124 वीडियोस डिलीट कर दी गई। तो ये लोग बेशरम लोग हैं, मुनाफिक लोग हैं, अपना मानते नहीं हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये चाहे जलते हुए तवे पे बैठ जाएं, ये जितना भी प्रोपेगेंडा करें। तो अब तो उमर सयाल साहब ने जिस तरह से अहकामात जारी किए हैं, चलते हुए तवे पे बैठो, आग पे लोटो, खुजली करो, कुछ भी करो, अब ट्रायल होगा और इंसाफ होगा और पाकिस्तान की बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये चटपटा व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपने अतराफ़ में बसने वालों को बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ समेटिए, जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।